ये कहानी सोनापुर रियासत में रहने वाले तीन दोस्तों नंदू, चंदू और आनंद की है। नंदू और चंदू दौलतमंद थे, लेकिन आनंद बहुत गरीब था। बेचारा आनंद जो भी कारोबार करता उसे अच्छा मुनाफा नहीं मिलता। नंदू और चंदू ने सोचा कि आनंद के लिए कुछ किया जाए ताकि वो भी दौलतमंद बन सके। नंदू ने चंदू से कहा, हम आनंद को कुछ पैसे देते हैं ताकि वो कोई अच्छा सा कारोबार करे। नंदू ने जब ये बात कही तो चंदू ने इसका जवाब दिया, कुछ लोग कारोबार में पैसा लगाने के बाद भी नुकसान से दो चार होते हैं, लेकिन मेहनत करें तो आगे निकल जाते हैं। चंदू की बात से इत्तेफाक करते हुए नंदू ने आनंद को 100 सोने के सिक्के दिए और कहा, देखो दोस्त, इन सिक्कों से कोई अच्छा कारोबार करो और मेहनत करके मुनाफा कमाओ। आनंद बहुत खुश हुआ। उसने 10 सोने के सिक्कों से कारोबार के लिए जरूरी सामान खरीदा और बचे हुए 90 सिक्के महफूज तरीके से एक छोटी थैली में रखे। आज जब वो शहर जा रहा था, उस सोने के सिक्कों की थैली को अपने सर की पगड़ी में रख लिया। अचानक एक परिंदा आया। उसने समझा कि खाने की चीज है और उसने पगड़ी पर से अपनी चोंच से वो थैली उठाई और उड़ गया। अपनी बदकिस्मती पर अफसोस करता हुआ आनंद वापस घर लौट आया। कुछ दिन बाद नंदू और चंदू ये देखने के लिए आए कि आनंद का कारोबार कैसे चल रहा होगा। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चला कि आनंद अब भी गरीब है। मैंने तुम्हें सोने के सिक्के दिए थे, तुमने कारोबार शुरू नहीं किया। आनंद ने तफसीलात बताई। क्या बताऊं, एक परिंदा सोने के सिक्कों की पोटली लेकर उड़ गया। चंदू को आनंद की बात पर यकीन नहीं आया। उसने समझा कि आनंद ने कारोबार में शायद नुकसान उठाया है, लेकिन नंदू ने आनंद पर यकीन किया और कहा, आनंद मेरे दोस्त, मैं तुम्हें और 100 सोने के सिक्के दे रहा हूँ, इससे कोई कारोबार करो। आनंद अपने दोस्त से सिक्के लेकर बहुत खुश हुआ। आनंद ने फिर 10 सिक्कों से कारोबार के लिए जरूरी सामान खरीदा और बाकी के सिक्कों को उसने एक टोकरे में छुपा कर रख दिया और फिर सामान खरीदने के लिए वो बाजार की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब वो घर वापस लौटा तो उसने देखा कि वहाँ से सोने के सिक्के गायब हैं। उसने अपनी बीवी से पूछा, मेरे पास आटा खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि इस टोकरे को फरोख्त कर देती हूँ, कई दिनों से बेकार तो पड़ा था। अपनी बदकिस्मती पर आनंद अफसोस करने लगा। उसकी हालत और भी अबतर हो गई। पहनने के लिए भी उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। फिर कुछ दिनों बाद नंदू और चंदू आनंद से मिलने के लिए आए। फटे हुए कपड़ों में आनंद की ऐसी हालत देखकर दोनों दोस्तों को बहुत तकलीफ हुई। आनंद के फटे हुए कपड़ों को देखकर चंदू ने सुई की एक पैकेट निकाली और उसे आनंद के हवाले की और वो अपने दोस्त को सुई देकर कहने लगा, ये सुई लो और अपनी अहलिया से अपने कपड़े सिलवा लो। ये कहकर नंदू और चंदू वहाँ से चले गए। एक मछेरे की अहलिया जो आनंद के पड़ोस में रहती थी उसके घर आई। अगर आपके पास एक सुई है तो आप क्या मुझे दे सकती हैं? हमारा मछली पकड़ने का जाल फट गया है। अगर वो सिल गया तो जो भी पहले मछली उसमें फंसेगी वो आपकी होगी। आनंद की अहलिया ने फौरी चंदू की दी हुई सुई पड़ोसी खातून के हवाले कर दी। दूसरे दिन मछेरे की अहलिया आनंद के घर आई और उसकी अहलिया को सुई लौटा दी और साथ ही एक मछली भी दे दी। जब आनंद की अहलिया ने पकवान के लिए मछली को काटा तो उसके पेट से एक जगमगाता हीरा निकला। आनंद के बच्चे इस हीरे को लेकर घर के आसपास खेलने लगे, लेकिन अचानक एक हीरों का सौदागर वहाँ से गुजर रहा था। बच्चे के हाथ में खूबसूरत हीरे को देखकर उसे अंदाजा हुआ कि वो बहुत कीमती है। उसने आनंद से पूछा, आपके बच्चों के पास जो हीरा है 100 सोने के सिक्के लीजिए और मुझे दीजिए। आनंद ने सोचा कि हीरा बहुत कीमती है, इसलिए सौदागर उसे खरीदने की बात कर रहा है। नहीं, मैं इसे नहीं बेचूंगा। सौदागर को जवाब देकर आनंद ने हीरा उठाया और शहर की तरफ चल पड़ा। उसने वहाँ हीरे को दूसरे सौदागर को दिखाया। उस सौदागर ने बताया, ये तो एक नादर और कीमती हीरा है। उसने आनंद से वो हीरा 20,000 सोने के सिक्कों में खरीदा। आनंद ने उस सिक्कों से एक बड़ा घर खरीदा, कुछ गायें भी खरीदी। उसने रस्सी तैयार करने वाली मशीनें खरीदी और एक कारखाना कायम किया। अब उसके कारोबार में अच्छा मुनाफा होने लगा। अपने दोस्त के दौलतमंद हो जाने की खबर सुनकर चंदू और नंदू उसके पास आए। मैंने तुम्हें जो सिक्के दिए थे उससे तुम आज दौलतमंद बन गए हो। आनंद ने अपने दोस्तों को पूरा माजरा सुना दिया। ये सुनकर चंदू कहने लगा, देखा, जब सही वक्त आता है एक छोटी सी सुई करिश्मा कर सकती है। इस बार नंदू को आनंद की बात पर यकीन नहीं आया।
वो सोच रहा था कि आनंद ने उसके दिए हुए सोने के सिक्कों से इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है। आनंद के साथ चंदू और नंदू उसका घर और गौशाला देखने के लिए गए। वहां पर उन्हें आनंद की पगड़ी मिली और वो पोटली जिसमें सोने के सिक्के रखे थे, जिसे एक परिंदा लेकर उड़ गया था। उस पोटली से 90 सोने के सिक्के मिले। ये देखकर चंदू को यकीन हो गया कि आनंद सच कह रहा था। फिर वो गौशाला के पास पहुंचे। उस वक्त आनंद का मुलाजिम बांस के चारे का टोकरा लेकर आया, जिसे उसने बाजार से खरीदा था। जब वो गायों को उससे चारा डाल रहा था तो उसके हाथ कुछ सिक्के लगे। जब उस टोकरे को अच्छी तरह जांचा गया तो उससे 90 सिक्के बरामद हुए। ये वही टोकरा था आनंद की अहलिया ने आटा खरीदने के लिए फरोख्त कर दिया था। अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर नंदू और चंदू को आनंद पर पूरा भरोसा हो गया। अब दोनों बहुत खुश थे कि उनका दोस्त आनंद दौलतमंद हो गया है। नंदू भी समझ गया कि कारोबार के लिए सही वक्त जरूरी होता है और सही वक्त पर एक छोटी सी सुई भी करिश्मा कर सकती है।